Okay, so Assalamu alaikum everyone. I hope all are fine and doing well. So today there is a session and the training which is very important, which is on the very interesting topic as well. That is the losers versus winners. आज हम बात करेंगे कि विनर्स और लूजर्स में क्या डिफरेंस है। ऐसी क्या चीजें हैं जो विनर्स करते हैं और वो विनर की तरफ जाते हैं, और ऐसी क्या चीजें होती हैं जो लूजर्स करते हैं और वो उन्हें एक लूजर्स के पाथ पर लेती चली जाती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हम कोई भी चीज, मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ ये बिजनेस, कोई भी चीज अगर ऐसी होती है और अगर हमारे सामने होती है तो ऐसा लगता है कि ये चीज जो है वो हम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और उसकी तरफ इतना फोकस नहीं होता कि हम किस तरीके से इसको आगे लेकर जाए। तो जब तक कि आपको डिफरेंस नहीं पता होगा कि विनर्स क्या करते हैं और लूजर्स क्या करते हैं, तो आप किसी भी फील्ड में, ना ही सिर्फ इसी बिजनेस में, किसी भी फील्ड में आप कहीं पर भी उसको प्रोग्रेस की तरफ नहीं लेके जा पाएंगे। ठीक है, my voice is clear to everyone, my slide is clear, just please let me know once. It's clear? Yes, ma'am. Okay, fine. अच्छा, तो एक्चुअली मैं अगर बात करूं यहाँ पर आप लोगों को, तो विनर्स और लूजर्स जो होते हैं ना, दोनों की चीजें, दोनों के सोचने का तरीका एक वो डिफरेंट होता है, अदरवाइज करना दोनों वही चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को सुनते में ऐसा लग रहा होगा कि कैसे विनर्स और लूजर्स जो है वो सेम है। यस, लूजर्स भी वैसे ही सोचते हैं, विनर्स भी वैसे ही सोचते हैं, पर उनके जो एक्शन प्लान है वो उनको डिफरेंट करते हैं और उनको डिफरेंशिएट करके आगे लेके जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं बात करूं तो विनर्स भी ऐसी चीजें कुछ अपनी माइंड में रखते हैं कि भाई मुझे सुबह उठना है, मुझे जो है वो काम अपना पूरा कंप्लीट करना है, या फिर मैं स्टेप बाय स्टेप अपना ऑर्गेनाइज करके रखूंगा टाइम, उसके बाद मुझे अपनी हेल्थ को भी टाइम देना है, उसके बाद अपने बिजनेस को भी टाइम देना है, या वट एवर इट इज आप जो भी कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज मेथड ऑफ डूइंग द थिंग। लूजर्स भी वही सोचते हैं कि भाई मुझे सुबह उठना है, मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है, मुझे अपने आप को टाइम देना है, जिम जाना है, वॉकिंग करनी है, हेल्थ पे ध्यान देना है, चीजें करनी है। बट डिफरेंट चीज जो उन्हें करती है वो होती है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान वो होता है कि लूजर्स सिर्फ उसे सोचते हैं और विनर्स उसे करके दिखा देते हैं। दैट इज द ओनली थिंग विच मेड देम डिफरेंट। ठीक है, विनर्स, देखिए ऐसी कोई सी चीज नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि ठीक है हम ये काम करें, और किसी का भी दिल नहीं चाहता वो सुबह उठने का। किसका दिल चाहेगा कि भाई अपनी नींद खराब करो, सुबह उठो? ठीक है, किसका दिल चाहेगा कि भाई जिम में जाओ, एक एक घंटा काम करो और मतलब अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो? भाई सभी चाहते हैं आसान की जिंदगी हो जाए, सभी सभी चाहते हैं अपनी जिंदगी को जो है बिल्कुल स्मूथ कर दें। बट यस, जब तक कि आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे, आपको कभी भी उसके ऊपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये अपने माइंड में हमेशा रखें। विनर्स और लूजर्स कैसे डिफरेंशिएट होते हैं? विनर्स ये नहीं सोचते कि भाई मुझे सुबह उठना है तो फिर मैं कैसे उठूं, क्या करूं। विनर्स को भी अच्छा नहीं लगता सुबह उठना, विनर्स को भी अच्छा नहीं लगता जिम जाना, बट दे डू इट। जब आप वो काम करने लगेंगे ना जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको वो रिजल्ट्स मिलने लगेंगे जो आपको पसंद है। ठीक है, इस लाइन को हमेशा याद रखें। हर किसी को कंफर्ट लाइफ पसंद है, हर किसी को अपनी जिंदगी में जो है वो बिल्कुल स्मूथनेस पसंद है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। राइट, हम बैठे बैठे उस चीज को नहीं सोच सकते कि ये काम जो है वो बैठे बैठे हो जाए, किसी का भी नहीं होगा बैठे बैठे। ठीक है, विनर्स कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। आई होप कि आप लोग सब इसके नोट्स बना रहे होंगे। माइंड इट, ये आप लोगों की बेसिक फाउंडेशन ट्रेनिंग है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इस माइंडसेट से नहीं निकलोगे तब तक आप उस काम को नहीं कर पाओगे। तो विनर्स कैसे होते हैं? विनर्स हमेशा अपने आप को कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाते हैं। इंप्रूवमेंट किससे होता है? इंप्रूवमेंट सिर्फ आपसे होता है। इनफैक्ट अगर हम इंप्रूवमेंट में देखें तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट ही आई है।
आई, इम्प्रूवमेंट कम्स विथ आई। तो आपने अपने ऊपर जो इम्प्रूवमेंट करना है वो आपने खुद करना है, कोई आके आपके ऊपर इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता। कोई आपको सुबह आके नहीं बोलेगा कि भाई उठ जाओ, ठीक है, अपनी बेहतरी के लिए नमाज पढ़ लो, अपना काम कर लो, वॉक पे चले जाओ, जिम चले जाओ, हेल्थ के ऊपर चले जाओ। नो बडी, किसको क्या पड़ी है, आपकी आपकी जिंदगी है। आप आज 70 किलो के हो, कल 100 के हो जाओगे, किसके ऊपर फर्क पड़ना है? किसी के ऊपर भी नहीं पड़ना, फर्क आपके ऊपर पड़ना है, राइट? ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको जो इम्प्रूवमेंट करना है ना, विनर्स उसको क्यों डिफरेंट करते हैं अपने आप को, जो कि लूजर्स से करते हैं, वो ये करते हैं कि आपको जो है कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स पे अपने आप को लेके जाना पड़ता है। ठीक है। अब वो कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स का फॉर्मूला होता है कि वो कंपाउंड फॉर्मूले पे वर्क करते हैं। अब कंपाउंड फॉर्मूले के ऊपर क्या बात आती है? कंपाउंड फॉर्मूला होता है 1% इंप्रूवमेंट एवरी डे। आपको 1% इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ में रोज लेकर आना है। ठीक है। अब आपको सुनने में ऐसा लग रहा हो कि 1% इंप्रूवमेंट अगर हम लेके भी आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से जो है वो सागर तैयार होता है, ओशन तैयार होता है, राइट? तो जब तक आप 1% इंप्रूवमेंट हर दिन लाएंगे तो बेशक वो पूरे महीने में 30% इंप्रूवमेंट की तरफ आपका लेके जाएगा आपकी लाइफ को, है ना? जैसे सपोज हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, जैसे कि सपोज आपने अपने डिनर करने के ही तरीके में अगर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया, जैसे कि माना कि आप अपने हेल्थ इशू पे काम कर रहे हो, आप अपने जो है उस पे काम कर रहे हो, थोड़ा अपनी हेल्थ पे, अपनी डाइट पे, अपने वेट पे काम कर रहे हो, तो उसका भी अगर मैं एग्जांपल आपको लेमैन का देना चाहूँ, तो डिनर भी अगर आप उसमें 1% इंप्रूवमेंट लेके आओगे तो उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट आएगा। जैसे कि सपोज आपने 1% अपने डाइट में चेंजेस कर लिए। डाइट इन द सेंस, आप अगर 3 रोटी खा रहे थे तो आपने 2.5 खानी शुरू कर दी, राइट? नेक्स्ट डे आप 2.5 खा रहे थे तो 2 खानी शुरू कर दी। ठीक है। अगर आपने जो है बिल्कुल ही अपनी डाइट प्लान पे काम करना है तो फिर आप 1.5 खाना शुरू कर दो, फिर आप 1 कर दो, दैट्स इनफ। तो द थिंग इज दैट कि जब तक कि आपको पता है कि मुझे कितनी कैलोरी काउंट लेना है और क्या मेरे लिए बेहतर है, तो ग्रेजुअली आप चेंजेस लेकर आओ उसमें। एकदम से किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं होता। दैट हैज टू बी अ डेली प्रैक्टिस, दैट हैज टू बी अ प्रॉपर, ग्रेजुअली द वर्क शुड बी डन ऑन दैट। ठीक है। अब जैसे कि थोड़ा सा अगर आप चेंजेस करना चाहेंगे अपने डिनर में, जैसे सपोज आप 9 बजे डिनर करते हो, अगर उसी को आप जो है वो एक दिन जो है वो कर लोगे आप 8:50 पर, फिर एक दिन कर लोगे आप 8:40 पर, इस तरीके से भी अगर आप ग्रेजुअली डिफरेंस लेकर आओगे तो आपके खाना खाने के टाइम में भी बेहतरी होगी। ठीक है। अगर आपने थोड़े बहुत उसी के साथ वॉक करनी शुरू कर दी अपनी लाइफ में, ठीक है, जैसे कि सपोज आपने स्टार्ट किया, शुरुआत में आपने भाई 1 घंटा वॉक नहीं करनी, आपने स्टार्ट किया 10 मिनट से, फिर आप नेक्स्ट डे आ जाओ 15 मिनट पे, फिर आप आ जाओ 20 पे। हाँ, अगर आप एकदम से 1 पे आना चाहते हो, 1 आवर पे, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका जो है वो धीरे धीरे, आप लोग जरा लिंक प्रोवाइड कर दो, कौन लिंक मांग रहा है जरा? हाँ। सो द थिंग इज दैट कि आपको अगर डेली बेसिस पे डाइट चेंजेस या टाइम चेंजेस या वॉक चेंजेस भी अगर करोगे ना, तो आप ये क्या सोचते हो कि आपका वेट कम होगा? डेफिनेटली होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने कंसिस्टेंट उसके ऊपर काम किया है और आपके रिजल्ट आने ही आने हैं। जैसे कि अगर सपोज मैं बोलूं आपने अपना वो कम किया है, नेचुरल सी बात है, और डाइट में कम किया है, तो नेचुरल सी बात है कि आपका जो है कैलोरी काउंट कम हो जाएगा। फिर आप उसके साथ टाइम चेंजेस कर रहे हो, जो कि सबको पता है कि मगरिब के टाइम तक डिनर कर लेना चाहिए, डेफिनेटली उसमें भी डिफरेंस आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आप वॉक कर रहे हो तो उसमें भी आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न होंगी। ठीक है। आपके मसल्स बेटर होंगी। अगर आप जिम करते हैं तो और भी अच्छी बात है। एनी हाउ उसके अंदर, वेट के अंदर आपका डिफरेंस आना ही आना है। पर ये डिफरेंस कैसे आया? ये डिफरेंस आया जबकि आप कांस्टेंट उस पर काम कर रहे हो। ऐसे नहीं आया आप बैठे बैठे बिरयानी भी खा रहे हो, रोटी भी खा रहे हो, सब खा रहे हो और फिर कह रहे हो जी हमारा वेट कम नहीं हो रहा। नॉट एट ऑल। अगर आपके हार्मोनल इश्यूज सही हैं, अगर आपकी सारी चीजें ठीक हैं, तो फिर तो मैं कहती हूँ 100% होना है। कैसे नहीं होना? ठीक है ना?
अच्छा, इसके ऊपर जो फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको बताया वो है 1% कंपाउंड फॉर्मूला, क्योंकि 1% आप रोज अपने अंदर बेहतरी लेकर आओ। दिस यू हैव टू लर्न, ठीक है? 1%, चाहे किसी भी फील्ड में हो, जो भी चीज आप अच्छी करना चाह रहे हो। अगर आप बिजनेस फील्ड में करना चाह रहे हो तो जिस टाइम पर आप उठते हो उसे थोड़ा सा और जल्दी उठो, ठीक है? उसे प्रोडक्टिव बनाओ, उसे ऑर्गेनाइज्ड बनाओ, है ना? कंपाउंड इफेक्ट होना चाहिए आपका 1% ऑन द डेली बेसिस पे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द विनर्स, ठीक है? अच्छा, अब अगर हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते हो, या फिर मैं कहती हूँ कि आप जो है अपने आप को एक बेहतर पर्सनालिटी की तरफ लेके जा सकते हो। दैट इज द वन, जस्ट एवरीवन राइट इट डाउन, दैट इज द स्वेट फॉर्मूला। दैट इज द स्वेट फॉर्मूला, दैट इज द SWOT, SWOT। S stands for strength, stands for weakness, O stands for opportunity, and T stands for threat, ठीक है? ये आपका अपने एनालिसिस अपने लिए करना बहुत जरूरी है। ये स्टेप, स्वेट एनालिसिस, आपको विनर्स की तरफ लेके जाएंगे। अब स्वेट एनालिसिस में आपने क्या चीजें करनी है? आपने सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, ठीक है? ये आप लोगों का सबका टास्क है। मुझे टास्क आप कंप्लीट करके अपने अप्लायंस को जरूर सबमिट करना। और ये टास्क कोई छोटे बच्चों की तरह ऐसा नहीं है कि जो सबमिट करना है इसीलिए आप कर रहे हो, नहीं। ये सीखने के लिए है, आपके खुद के लिए है। ये आपकी तरक्की के लिए है, ना अपलाइन की तरक्की के लिए है, ना मेरे लिए है, ना पावर ईगल्स के लिए है, ठीक है? तो आपने अपना स्वेट एनालिसिस कैसे करना है? देखो, अपनी एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है। जब तक हमें अपने बारे में पूरी तरह नहीं पता होगा ना, तो हम उस तरीके से उसको रिजल्ट भी नहीं दे सकते और हम विनर्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते। स्वेट एनालिसिस आप लोग कैसे करोगे? स्वेट एनालिसिस करोगे कि फर्स्ट चीज आप अपनी स्ट्रेंथ पता करो। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? हम सब लोग एक तरीके से डायमंड्स हैं, राइट? हमारे ऊपर बस थोड़ी सी एक धूल जमी हुई है, हमें उसको हटाना है। हम उसी को ही हटाने में जो है कोई एफर्ट्स नहीं करते। वी ऑल आर डायमंड्स, वी ऑल आर यूनिक, वी ऑल आर डिफरेंट। जो मैं कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते, जो आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकती, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो है हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं। हो सकता है कोई बहुत बेहतरीन और बहुत लजीज खाना बनाना जानता हो, सेकंड पर्सन नहीं जानता हो सकता है कि वो बहुत अच्छा जो है वो अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना जानता हो सकता है कि वो सेकंड पर्सन नहीं जानता हो सकता है कि उसकी उसकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी हो सकता है नेक्स्ट पर्सन की ना हो। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता कराना बहुत जरूरी। आप देखिए कि आपके अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो लोग, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सपोज कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलेज और स्कूल लाइफ में जो है वो करिकुलम एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, है ना? कुछ लोगों की स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग बोलना बहुत अच्छा जानते हैं, तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, ठीक है? हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। हो सकता है कि आप लोगों से अच्छी तरह डील करना जानते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। आपकी स्ट्रेंथ जो भी है वो आप अपनी स्ट्रेंथ जरूर लिखें, ठीक है? अच्छा, सेकंड जो आती है वो आती है वीकनेस। भाई, जब आप अपनी स्ट्रेंथ को पता कर रहे हैं तो आपको अपनी वीकनेस भी पता करनी बहुत जरूरी है। पता तो सबको होती है, पर इतना करेज नहीं होता है कि आप अपनी वीकनेसेस को लिख पाओ। यकीन मानो, जब ये सारी चीजें लिखोगे ना, उसके ऊपर काम भी करना शुरू कर दोगे, ठीक है? तो जो डब्ल्यू होती है, डेट इज, अगर मैं वीकनेस के ऊपर बात करूं तो आपको अपनी वीकनेस पता होनी बहुत जरूरी है कि भाई मैं जो हूँ ठीक तरीके से, मेरे अंदर एक फेयर होता है, मैं ये काम नहीं कर सकती। या फिर हो सकता है कि कभी लाइव जाने की चीज हो तो मैं लाइव नहीं जा सकती। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको कभी पता होना बहुत जरूरी है ताकि आप उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आओ। जो तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो कि वीकनेस की तरफ लेके जाता है, आपको अपना वीकनेस एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। जब तक अपनी कमियां नहीं पता चली, अपने आप को सिर्फ जो है सुपर हीरो समझते रहे या सुपर वुमेन समझते रहे, कभी कोई तरक्की नहीं करोगे। एक प्रॉपर लीडर वही होता है जो हर दिन सीखता है, ठीक है? चाहे वो किसी से भी सीखे, कोई भी जगह हो, कोई भी प्लेटफॉर्म। अब मैं अपनी अगर आपको एग्जांपल दूं ना,
तो हर दिन मैं कोशिश करती हूँ कि एक न्यू ट्रेनिंग सुनूं, मैं हर न्यू ट्रेनिंग को अप्लाई करूं और अपने लिए और आपके लिए एक बेहतरी की तरफ लेके जाऊं। और जैसे कि अगर सीखने की बात है तो मैं तो 1 साल के बच्चे से भी सीखती हूँ। 1 साल के बच्चे की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि 1 साल के बच्चे से क्या सीखोगे। अब आप सोच रहे होगे क्या सीखोगे, मैं बताती हूँ। 1 साल के बच्चे को ये बहुत बखूबी पता होता है कि उसे अपना काम कैसे कराना है। रोके धोके चिल्ला के लेट के, आपने देखा होगा मॉल सब में जो है वो बच्चे आपको दिख जाएंगे, शॉप्स में जमीनों पे लेट जाते हैं, है ना। नहीं जी, कार चाहिए ही चाहिए, नहीं जी चॉकलेट चाहिए ही चाहिए। दे नो हाउ टू गेट वर्क डन, काम कैसे कराना उनको बखूबी आता है। ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप कहाँ से क्या चीजें सीख जाते हो। तो अपनी वीकनेस पता करना बहुत जरूरी है। ठीक है। आप चीजों को प्रोस्टिकेट करते हो, है ना, डिले करते हो, ये आपकी एक वीकनेस है। उस वीकनेसेस को लिखो राइट नाउ। आई वॉन्ट टू सी ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है। और मुझे उसके फिर देखना है कि उसके ऊपर आपने अपने इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। तभी तो इम्प्रूवमेंट कर पाओगे ना, जब कमियां पता चलेंगी, राइट। जब अपने आप को सुपर हीरो समझोगे तो थोड़ी पता कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी पर। अब इसी के अंदर आपने अपनी अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करना है। जैसे कि सपोज एग्जांपल के तौर पे आपको जो है लाइव जाने से कहीं डर लगता है, आपने वीकनेस पता कर ली। अब उसके कंफर्ट जोन से निकलो, अपने आप को चैलेंज तोड़ जाओ। यकीन मानो कि कोई आपको जो है परेशानी वाली बात नहीं है, कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, कोई आप डिस्टरबेंस नहीं करोगे, आपको तो पता ही नहीं है कि कौन आपको देख रहा है। जाओ लाइव और अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जो है अवेल करो और लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग थ्रेड्स पर। थ्रेड्स पर जो है उस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो थ्रेड के ऊपर फोकस करो। अब थ्रेड कौन से होते हैं? थ्रेड वो होते हैं जिससे कि आपको डर लगता है ना, जो आपको लगता है कि नहीं जी ये चीज जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पर काम करो। यकीन मानो यू आर योर बेस्ट टीचर। कोई कोई आपको नहीं सिखा सकता जब तक आप नहीं सीखना चाहोगे या आप अपने बारे में इंप्रूवमेंट नहीं लेके जाओगे। कोई भी नहीं कर सकता, दुनिया का कोई आदमी आपको जो है वो ड्रैग नहीं कर सकता। यू ऑल आर मैच्योर पीपल। ठीक है। आपने नहीं करनी कोई चीज तो नहीं करनी, सबसे ढीठ और सबसे जिद्दी तो फिर आप ही लोग हो। हाँ, अगर करनी है, विनर्स की तरफ पहुंचना है, तो ये सारे ट्रेट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो कि विनर्स में होनी चाहिए। आप ही अपने बेस्ट टीचर हो, आप ही अपने आप को जो है बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हो। कोई आपसे नहीं पूछ रहा भाई जी सुबह उठे कि नहीं उठे, टाइम आपने काम किया कि नहीं किया, कितने घंटे किया, और फिर कहते हो रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट कहाँ से आएगा जब लेटे रहोगे, 11-11 बजे तक उठोगे, चीजों को डिले करोगे और जो कहा जा रहा है उसको नहीं करोगे, तो मैं तो कहती हूँ जिंदगी भर नहीं आएगा। एक और बड़े मजे की आपको बात बताती हूँ कि लीडर्स और नॉन लीडर्स में जो डिफरेंस होता है ना, वो बहुत आसान है फाइंड आउट करना। कभी अपनी टीम के साथ भी देखना ये चीज बहुत आसान है। आप लीडर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो और नॉन लीडर्स को कैसे कर सकते हो, बहुत बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इम्पैक्टफुल टिप है। आप उन्हें कोई भी एक असाइनमेंट करने के लिए दो, कोई भी असाइनमेंट। आप उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए बोल दो, या फिर आप उन्हें जो है वो बुक पढ़ने के लिए बोल दो, या फिर सेशन दे के भेज दो। अगर जैसे कि सपोज कोई न्यू ज्वाइनी या फिर कोई आपका पुराना भी टीम मेंबर है आपके सामने आए कि मैम मुझे काम करना है, जस्ट गिव सम ऑफ द टास्क टू दैट पर्सन। आप उसे टास्क दे के देखो, आप उसे प्रेजेंटेशन दे के देखो, आप उसे एक टाइम दे के देखो कि भाई ये टाइम है तुम्हें इसमें कंप्लीट करना है। आप उसे जो है एक बुक रीड करने के लिए दे सकते हो, आप उसे एक सेशन दे सकते हो, उसको पढ़ के आना और मुझे इसके नोट्स बना के बताना। आप उसको ये सिंपल से टास्क दे सकते हो। अगर वो बंदा टाइम पर आपके पास आ गया, मैं दोबारा बोलूंगी, अगर वो बंदा टाइम पे आपके पास आ गया अपना काम लेकर, वही बंदा लीडर है, वरना वो फेलियर है। अगर उसने एक्सक्यूजेस बनाए, कोई भी एक्सक्यूजेस हो, द पर्सन इज नॉट ए लीडर। ठीक है। अगर उसने अपनी चीजों को प्रोस्टिकेट किया हो, द पर्सन इज नॉट लीडर। जो भी बंदा आपके पास आपका काम फिनिश करके आपके सामने खड़ा है, द पर्सन इज लीडर। वही बंदा लीडर बनेगा। सिंपल, बहुत
आसान तरीका है फाइंड आउट करने का। और वही एक टाइम है जब आपने ये भी पता करना है कि अब मुझे इस बंदे के साथ अपनी टाइम और एनर्जी देनी है, लूजर्स के साथ नहीं देनी। ठीक है, तो उन्हीं लोगों को फिर अपना टाइम दो। दो तरीके के, दो या तीन तरीके के लोग होते हैं। देखो, एक ये होता है बंदा जो आपके टीम में आता है और वो ये बोलता है कि मैं जो हूं, आई विल डू इट, है ना, आई विल डू इट। तो उसमें बात क्या हो जाती है कि भाई मैं देखूंगा, मैं करूंगा, हुआ तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, किसी बात है। ठीक है। एक तरीके का बंदा ये होता है कि आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट। वो बंदे की स्ट्रेटेजी माइंड में ये होती है कि भाई मैं एक बार कोशिश करूंगा, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो डन एंड डस्टेड, छोड़ो उसे। ठीक है। और जो तीसरा बंदा होता है ना, वो ये कहता है आई विल डू इट एट एनी कॉस्ट, आई विल डू दैट इन एनी कॉस्ट, मैं किसी भी तरीके से इसको करूंगा। एंड दैट इज द पर्सन हु इज ए लीडर इन योर टीम। वही बंदा है जो आपको, आप खुद भी लीडर बनेगा और अपने टीम में से लीडर भी निकालेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि टीम जो है वो आपको देखती है, आप क्या कर रहे हो। अगर आप जीरो पे बैठे हो, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे, अगर आप उसे कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहे, वो आपको ही देखती है। माइंड इट। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने लीडर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। ये कुछ मैंने इजी टिप्स बताए हैं जो आपको हेल्प करेंगे। जो बंदा आपके पास टाइम पर आ गया, अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक टीम मेंबर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, एक टीम मेंबर है, उसको मैंने जो है वो टास्क दिए थे। आपको पता है, द पर्सन इज दैट, उसने मुझे टास्क बिल्कुल टाइम पे खत्म करके दिए, टाइम पे खत्म करके दिए। यकीन मानिए कि उसने बहुत अच्छे से टास्क किए, बिल्कुल ऐसा जो जो मैं कहती जा रही थी वो बंदी करती जा रही थी। एंड आज वो बंदी ट्रेनिंग पैनल में है, एंड शी इज अ न्यू ज्वाइनी, शी इज अ न्यू ज्वाइनी। आई नो दैट पर्सन विल गो टुवर्ड्स द लीडर, क्योंकि उसके अंदर मुझे लीडरशिप क्वालिटीज दिखी। That's the reason I'm giving her additional leads as well. I'm supporting her. I'm just bringing her up. Why? Because वो खुद भी आगे बढ़ना चाहती है। आप सामने वाले के पीछे पीछे पड़े हो, भाई जी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो अपने अपने कंफर्ट जोन में है। आप क्यों अपना टाइम दोगे उसको? मेरा टाइम भी तो प्रेशियस है, राइट? ये चीज बहुत आसान है, आप अपने विनर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। उन्हीं लोगों को टाइम दो फिर जो आपकी अहमियत समझते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी बात की वैल्यू करते हैं। ठीक है। चलो, अब अगर हम आगे आते हैं, जैसे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी आते हैं, तो आपने छोटी छोटी चीजों को भी अगर इम्प्रूव करनी है तो कैसे कर सकते हो? आप अपनी स्किल्स पे इम्प्रूवमेंट करके ला सकते हो, आप अपनी हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, आप इवन अपनी पंचुअलिटी पे 1% कंपाउंडेड फॉर्मूला की वो कर सकते हो, सिंसेरिटी पे कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि आप जिस तरीके से अपना एक काम करते हो ना, वो आपके सारे काम में रिफ्लेक्ट करता है। माइंडेड, अगर आप अपनी चीजों को डिले करते हो तो वो आपकी हर चीज में दिखाई देगा। ये प्रूवन है। फिर तो आपका खाना भी लेट बनेगा, आप लेट सो के उठोगे, आप बच्चों को लेट देखोगे, आप अपना बिजनेस लेट करोगे, ये सारा रिफ्लेक्शन हर चीज में दिखाई देगा। अगर आप अपनी चीजें सिंसेरिटी से करते हो तो फिर वो हर चीज में दिखाई देगी। अगर आप अपना स्किल इंप्रूवमेंट हर चीज में करते हो, अब स्किल इंप्रूवमेंट आप कैसे कर सकते हो? एक ट्रेनिंग रोज देख लो, है ना। अगर आप सोचो कि भाई जी मैं सुबह उठ रही हूँ और सुबह उठ के अगर मैं नहीं भी उठूं, एक ट्रेनिंग नहीं देखूं, तो क्या ही फर्क पड़ जाता है? फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, क्योंकि उससे आप सीखोगे, उससे आप सीखोगे, और सीखोगे तभी आप अपनी टीम को सिखा पाओगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लेडी मेरे पास कल आई, वो किसी और उसमें थी टीम में, मुझसे बोलती है मैम मुझे जो है वो आपकी टीम को ज्वाइन करना है एंड मुझे जो है वो सीखना है। मैंने बोला देखिए सिंपल सी चीज़ है। और बोलने लगी कि, मैंने बोला मैं तो आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी बिकॉज यू आर इन सम अदर टीम और मेरी अपनी टीम अलग है। देन शी सेड कि नहीं मैम, पावर ईगल्स जो है वो मुझे भी तो दे सकता है, ये सारी चीज़ें दे सकता है। मैं 6 महीने से जो है वो, 6 महीने नहीं, मैंने 8 मंथ से जो है वो काम किया है, बट उस तरीके से मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, मुझे पता नहीं है कुछ। मैंने बोला इसमें आपकी फॉल्ट है, इसमें पावर ईगल्स की फॉल्ट नहीं है।
आपके पास 8 महीने थे, 8 महीने आपने अपनी कोई स्टडी नहीं की, कोई स्किल इंप्रूवमेंट नहीं की, अपने अंदर कोई जो है वो नॉलेज बेस्ड काम नहीं किया। मैंने बोला मैं अपनी बात करूं तो मैंने फर्स्ट मंथ में सुपरवाइजर, 4 मंथ्स में मैनेजर कर लिया था। एंड मुझे इतनी नॉलेज थी कि मैं टीम को आगे सिखा सकती हूँ। नो डाउट पावर ईगल्स इज हेल्पिंग, नो डाउट आई एम गेटिंग द एडिशनल ट्रेनिंग, लेकिन आई वॉज नॉट निल। मैं ऐसी नहीं थी जीरो पे कि अगर मेरी टीम मेरे पास आएगी तो मैं कुछ सिखा ना पाऊं, नॉट एट ऑल। आपको अपनी प्रोग्रेस, अपनी अपनी जो लर्निंग है उसको आपने अप रखना पड़ेगा। रोज एक ट्रेनिंग देखनी पड़ेगी। इट्स ऑल अबाउट द लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। तो ये स्किल इंप्रूवमेंट कैसे आएगा? आप ट्रेनिंग देखोगे, उसे अप्लाई करोगे। ठीक है। सो वही वाली बात है कि कोई आपको नहीं देख रहा है। आपको अपना सेल्फ कंट्रोल अपनी चीजों पर खुद रखना है। और अगर परफॉर्म करो तो ऐसे परफॉर्म करो कि कोई आपको नहीं देख रहा, छुप कर। और जब आओ सामने तो ऐसे आओ लाइक यू आर अ डायमंड। ठीक है। अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल विनर्स बहुत ज्यादा करते हैं, तभी वो विनर्स की तरफ जाते हैं। अब छोटे से एक चॉकलेट केक खाने से या टॉफी खाने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। इफ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर वेट लॉस, फर्क पड़ता है। अगर आप जंक फूड खाते हैं एक दिन, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं पर हाँ फर्क पड़ता है। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें ही आपकी पर्सनालिटी बताती हैं। छोटी छोटी चीजें, आप कहते हैं ना, छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें बनती हैं। आपका मीटिंग पे टाइम पे आना फर्क पड़ता है। 10 बार 20 बार बोलना अपना नाम, अपना अपलाइन का आगे ना लिखना, फर्क पड़ता है। आई कैन फाइंड आउट कि मतलब कितना ढीठ बंदा होगा, कितना स्टबर्न होगा कि उसे कितनी बार कह चुके। एक बार करके खत्म करो ना बात को। आपके सामने बर्गर पड़ा है, चॉकलेट्स पड़ी हैं, आपको बहुत टेस्टी लगती है, विनर को भी लगेंगी, लूजर को भी लगेंगी, लेकिन लूजर खा लेगा। सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा उसे अपने अंदर। अब देखो, रमजान में रोजों से हमें क्या चीज सिखाई जाती है? हम अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करें, राइट? तभी तो भाई कितनी बड़ी बात है कि सामने चीजें पड़ी है और हम उसे खा नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड द सेल्फ कंट्रोल, राइट? तो दिस इज द डिफरेंस। लूजर्स खा लेंगे, विनर्स नहीं खाएगा, और तभी विनर्स को आगे जाके रिजल्ट मिलेगा। एंड यस, कोई भी चीज अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे 1% इम्प्रूवमेंट भी लेकर आओ ना अपने अंदर, तो बी हैव अ प्राउड ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर प्राउड करो। आज मैं अगर एक ट्रेनिंग देखती हूँ, आई जस्ट फील प्राउड फॉर माई सेल्फ। हाँ यार, मैंने इतनी अच्छी एक लर्निंग कर ली। आज अगर मैं कोई भी चीज, अच्छा खाना बनाती हूँ, अभी की बात है, अभी मैंने जो है वो न्यू पेस्ट्रीज ट्राई की। आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ। यार मैं तो ये भी कर लूंगी, यार ये भी आ गया मुझे। अगर मैं अटेम्प्ट ही नहीं करती तो कहाँ से आता, राइट? मैंने बीच में कप केक्स ट्राई किए थे। वैसे तो मैं पहले भी बनाती थी, बट इन अ डिफरेंट वे। यार ये भी आ गया। कैसे आया? करने से। अगर मैं बैठ के सिर्फ सोचती रहती तो कहाँ से आता? तो अपने ऊपर जो भी इंप्रूवमेंट कर रहे हो उसमें भी जस्ट हैव अ प्राउड ऑन योर सेल्फ। सुबह जल्दी भी उठ गए, प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यार मैं तो 11 बजे उठती थी, आज मैं 8 बजे उठ गई। सोचो, 3 घंटे का फर्क है। क्या क्या नहीं कर लोगे 3 घंटे में? तुम लोगों को हो सकता है ये चीज, ये दिस इज योर फाउंडेशन ट्रेनिंग। जिसने इस ट्रेनिंग पे अपना पूरा कमांड कर लिया ना, वही ये बंदा आगे जा सकता है, वरना कोई भी आगे नहीं जा सकता। ठीक है। सो आई होप everyone will write down the sweat analysis and uh, share with your upline, and let me know कि आप लोगों का जो है वो क्या क्या है। उस हिसाब से जस्ट डू लेट मी नो। और उसके हिसाब से जो है मुझे सारी चीजें आप शेयर करना अपने अपलाइन के थ्रू, एंड आई जस्ट वांट टू सी हाउ इट विल go and what are the improvements can be taken. So I hope this training will be helpful, and you will going to start it from today onwards. Take care all. Allah Hafiz.